Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is parts of speech. Kindly students open your notebooks of English B. Dear students, first of all we draw margin line and write date and day. आप भी मेरे साथ साथ मार्जिन लाइन लगाएं और आज की डेट एंड डे लगा लें। ड्रॉ टॉपिक लाइन, टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि अज्जाए कलाम, यानी कि कलाम कहते हैं बात को, स्पीच कहते हैं कलाम को, बात करने को। जिन अज्जा की मदद से बातचीत की जाती है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। द क्लासेस एंड काइंड्स इनटू विच वर्ड्स आर divided according to their function in sentences are called parts of speech. वो पार्ट्स जिनके ज़रिए बातचीत के जो हिस्से जो हैं, आप कह सकते हैं कि गुफ्तगू करने के लिए जो फ़िक्रात में इस्तेमाल के मुताबिक जो अल्फाज का चुनाव होता है, इकसाम और जो दर्जात होते हैं जिसमें उसको तकसीम किया जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 parts of speech. तकरीबन 8 parts of speech हैं in English language. Number 1, noun. Number 2, प्रोनाउन। नाउन इसम को कहते हैं, प्रोनाउन इसम ज़मीर को कहते हैं। नंबर 3, एडजेक्टिव यानी कि इसम सिफ्त। वर्ब। नंबर 5, एडवर्ब। नंबर 6, प्रेपोजिशन। नंबर 7, कंजक्शन। Number 8, interjection. Now we start its detail. अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। नंबर 1, नाउन। डियर स्टूडेंट्स, नाउन तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। Noun is the name of a person, place or a thing. किसी भी शख्स के नाम को, चीज़ के या जगह के नाम को क्या कहते हैं? E.g. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैन, लाहौर, जू। नंबर 2 है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि इसम ज़मीर। आ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़, यूज्ड, इस्तेमाल हो, इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड यानी कि बजाय, ऑफ आ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन।
अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको कहते हैं प्रोनाउन। लाइक हम कहते हैं हम एक ऐसे लिखते हैं अपने, या उस पर लिख लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड पे लिख लेते हैं। हम कहते हैं उमैस इज़ अ बॉय। हम क्या कहेंगे, हम बार बार उमैस का नाम नहीं लिखेंगे। हम ये तो नहीं लिखेंगे उमैस इज़ अ बॉय, उमैस रीड्स इन 8th क्लास, उमैस फादर इज़ अ डॉक्टर, उमैस कम्स टू स्कूल एट टाइम, उमैस इज़ वेरी पंचुअल। बार बार उमैस नहीं लिखेंगे। हम एक दफ़ा उमैस लिखेंगे, उसके बाद उसकी जगह लिख देंगे ही। जैसे कि उमैस इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन 8th क्लास, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। इसमें जो हिज है, ही है, वो जो है वो उमैस के नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ। तो उमैस के नाम, जो नाम की जगह पर वर्ड इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। जैसे वी, माई, ओवर, ही, शी, हिज, हर, दे, you, your, them, us, me। ठीक है, ये अल्फाज जो हैं प्रोनाउन में आ जाएंगे। अ वर्ड यूज इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी, माई, ओवर, ही, शी, हिज, हर, दे, यू, योर्स, देम, अस एंड मी। जैसे ये देखें, हम लिखते हैं, नीचे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। उमैस इज़ आ बॉय, ही रीड्स इन 8th क्लास या 6th क्लास लिख लें, ही रीड्स इन 6th क्लास। His father is a doctor. He says, I shall become a doctor also. तो बच्चों ये देखें, इसमें जैसे ये उमैस वर्ड है, उमैस के नाम की जगह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ही, फिर उसके बाद इस्तेमाल हुआ हिज, और फिर इस्तेमाल हुआ ही। देखें, बार बार ये तो नहीं लिखा उमैस इज़ अ बॉय, उमैस रीड्स इन 6th क्लास, उमैस फादर इज़ अ डॉक्टर। तो जो उमैस के नाम की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो प्रोनाउन है। थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। यानी कि इसम सिफ्त। उर्दू में आपने पढ़ा होगा इसम सिफ्त, किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करने को इसम सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव भी वही चीज़ है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स something to the meaning of a noun or a pronoun। PRONOUN pronoun। An adjective is a word that adds something to the meaning of noun or pronoun। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ मज़ीद कोई मीनिंग लग जाए, यानी कि उसकी अच्छाई या बुराई। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखते हैं अ गुड बॉय, अ टॉल ट्री, अ रेड हैन। इसमें जो गुड है, ये देखें, नाउन बॉय नाउन के साथ गुड ऐड हो गया, ट्री नाउन के साथ टॉल ऐड हो गया और हैन के साथ रेड।
गुड, टॉल, रेड, ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, रेड, फैट, ओल्ड, वाइट, यंग, ब्लैक, हॉट। यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे, जैसे ओल्ड, यंग, वाइट, हम कहते हैं जी वाइट कैट कह लें, ब्लैक कैट, हॉट टी, स्वीट वाटर, बिग बॉल, ठीक है, स्मॉल रैट, इसी तरह फैट बॉय, स्मार्ट गर्ल। इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे ना जो नाउन के साथ उसकी अच्छाई या बुराई को उस ऐड समथिंग टू गुड और बैड, दैट कॉल्ड एडजेक्टिव। नंबर 4 है वर्ब। आप सब जानते हैं वर्ब क्या है। उर्दू में वर्ब को कहते हैं फेल, यानी कि काम करने को फेल कहा जाता है। किसी काम का करना होना ये सहना फेल कहलाया जाता है, तो वर्ब भी वही चीज़ है। द वर्ड ऐसा लफ्ज़ EXPRESSES एक्सप्रेसेस एक्शन ACTION, ऐसा वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करे, जाहिर करे, मूवमेंट हरकत को जाहिर करे, और EXISTENCE एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी के अमल को, एक्शन अमल को, मूवमेंट हरकत को और एग्जिस्टेंस या मौजूदगी को जाहिर करे, इज कॉल्ड वर्ब, उसको वर्ब कहा जाता है। ठीक है। ईट, ड्रिंक, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, SWIMMING स्विमिंग, राइट्स लिखना, मेक्स बनाना, रन्स दौड़ना, ये सब जो हैं वर्ब हो जाएंगे। ठीक है। द वर्ड एक्सप्रेस एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, स्विमिंग, राइड्स, मेक्स एंड रन। लाइक हम कहते हैं ही राइट्स अ लेटर, नाजिया मेक्स टी, असलम इज़ अ स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल वाज अ पोइट, जमील रन्स, शाजिया प्लेज बैडमिंटन। प्ले जो आ जाएगा, प्ले भी इसमें ऐड कर लें, प्ले जो है वो खेलना। ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें शामिल होंगे। नंबर 5 था हमारा एडवर्ब। एक बात ज़हन में रखें, ये वर्ब के साथ ऐड हुआ है ना, एडवर्ब, यानी कि ऐड का मतलब होता है ना जमा होना, किसी चीज़ के साथ जमा हो जाना। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एक एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच इज़, जिसको यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, टू QUALIFY क्वालिफाई और add something to the meaning of verb। यानी कि फ़ेल जो मुतलिक है, इसको उर्दू में फ़ेल मुतलिक, मुतलिक फ़ेल बोलते हैं, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब के मानी में इजाफा कर दे। यानी कि आपने पीछे पढ़ा है वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को, लाइक राइट्स, मेक्स, रन, प्ले, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। अब इन ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग के साथ मज़ीद
जब ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्लीपिंग को मज़ीद क्वालिफाई जब कोई वर्ड हो जाएगा तो उसको एडवर्ब बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं अली रन्स, अली भागता है। अब मैं कहती हूँ अली रन्स फास्ट, अली तेज़ भागता है। जो इसमें फास्ट हो गया ना, रन्स फास्ट, रन्स वर्ब था, जो फास्ट हमने उसके साथ ऐड कर दिया तो वो एडवर्ब बन गया। फास्ट जो है वो एडवर्ब बन गया। रन्स फास्ट, फास्ट इसमें एडवर्ब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल fast, slowly, easily, carefully, these are all adverbs. The next is preposition. Number 6, preposition, preposition. preposition को उर्दू में कहते हैं हरूफ जार, हरूफ जार preposition. preposition बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसका इस्तेमाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा है। A preposition is a word. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other, other, other word in the sentence. I repeat, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in a sentence. हरूफ जार उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इसम या इसम ज़मीर से पहले इस्तेमाल किया जाए और फ़िक्रे में किसी दूसरे लफ्ज़ से इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। ठीक है, मसलन इसमें आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन, अंडर, इन, एट, upon, within, within, to, of, by, behind, after, inside, inside, outside, between, since, since, off. These are all called prepositions. इनके मदद से फ़िक्रा जो जुमला है वो मुकम्मल होता है। नंबर 7, कंजक्शंस। कंजक्शंस को उर्दू ग्रामर में कहते हैं हरूफ अतफ़। conjuction. कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन एक वो लफ्ज़ है दैट ज्वाइंस वर्ड्स, जो के वर्ड्स को जोड़ता है, एंड समटाइम्स सेंटेंसेस, बाज़ का जुमलों को, यानी कि अल्फाजों को या जुमलों को आपस में जोड़ता है। हरूफ अतफ़ ऐसा लफ्ज़ होता है जो अल्फाज और बाज़ का जुमलों को आपस में मिलाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, और, बट, लेकिन, येट,
also, only, however, still, TOO2, as well as. These are some conjunctions. नंबर 8 था आपका इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इसको उर्दू में बोलते हैं हरूफ निदा। एन इंटरजेक्शन इज़ आ वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए, SOME सम, सडन, SUDDEN सडन फीलिंग्स, जो अचानक से फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस या जज्बात होते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है एज। HURRAH हुर्रा, यानी कि खुशी में जब आवाज़ निकलती है हुर्रा। AHA आहा, ALAS अलास, यानी कि काश। ठीक है। ओह, दुख की खबर सुन के जब हम आवाज़ निकालते हैं ओह, या एकदम हम कहते हैं व्हाट, यानी कि क्या, कोई ऐसी फीलिंग सुनने के बाद, कोई ख़बर सुनने के बाद हम कहते हैं क्या। वेल डन, वेल डन। ठीक है, और इसमें गुड भी आ जाएगा, गुड। ठीक है, ये सारे जो हैं, जो इसमें सडन फीलिंग होगी, अचानक कोई खुशी की खबर सुन के या दुख की खबर सुन के। जी स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मुकम्मल हो गया है, हमने इनको डिटेल में कर लिया इंशाल्लाह। अब आपका होमवर्क ये सबका कि आपने इसको लिखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इसको याद करना। तमाम डेफिनेशंस को एक दिन में नहीं कह रही मैं कि आप इसको एक दिन में याद करें, डेली 1 या 2 डेफिनेशन आप याद कर लें विद स्पेलिंग्स, हर स्पेलिंग को आपने याद करना है। और डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर इंग्लिश वर्किंग। सो प्लीज़ आप इसको तवज्जो से समझें, पढ़ें और इसको याद करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास एक नया और अच्छा सा टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।